क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज फिर मैं आपको गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले गॉस की प्रमेय के आप 2 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं और ये आज तीसरा अनुप्रयोग है। आज का टॉपिक ये है कि परिमित मोटाई के चालक अथवा प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके पहले हम लोगों ने परिमित मोटाई का चालक है और इसके पहले हम लोगों ने जो एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम पढ़ा था उसमें यह था कि हमारे पास एक अनंत विस्तार की चालक थी, इनफाइनाइट ये चार्ज शीट थी हमारे पास। और जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया था तो इससे स्मॉल आर दूरी पर जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था तो E = सिग्मा अपान में 2ε0 आया था। लेकिन आज हमारे पास जो सीट है वो परिमित मोटाई की है। इसमें कोई मोटाई नहीं थी, इसमें जो चार्ज था वो दोनों तरफ था। लेकिन आज का फिगर इस तरीके का बनेगा। आज का टॉपिक हम इस तरीके का पढ़ाने जा रहे हैं आपको। जो हमारे पास सीट है उसमें थोड़ी सी मोटाई है इस तरीके से। आज का टॉपिक ये है कि आज सीट में मोटाई है, ऐसी सीट है, ये इसकी मोटाई है। और जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इससे कुछ दूरी पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो आखिर आज का आंसर क्या होगा। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर जो हमारे पास सीट थी, जो चादर थी, वो बहुत पतली चादर थी और आज हमारे पास जो चादर है उसमें थोड़ी सी मोटाई है। और ये अनंत विस्तार की नहीं है, ये परिमित मोटाई की है। वैल्यू यहाँ पे रखता है कि अगर ये मोटी है तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो आज चादर में जो ये मोटाई दी गई है इसकी वजह से क्या रहेगा कि चादर के दोनों ही भागों में, ये इसका पहला भाग है और उधर एक जो इसका ये दूसरा भाग है वो भी चादर का काम करेगा। आवेश इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और आवेश इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसलिए आज का जो फिगर बनेगा वो इस तरीके का बना लेते हैं हम लोग कि मान लेते चादर के 2 भाग हैं। इधर वाला ये पहला भाग रहेगा, इधर वाला दूसरा भाग रहेगा। इसे हम पहला मानते हैं, इसे हम पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं। और इसमें यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कर दिया गया है। हमें लगता आज की जो बात हम समझाना चाहते हैं वो आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके पहले वाला जो डेरिवेशन हमने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि अनंत विस्तार की हमारे पास चादर थी और वो पतली चादर थी, इसलिए जो चार्ज था वो उसमें एक ही चादर थी। लेकिन आज चूँकि इसमें मोटाई आ चुकी है, ये मोटी चादर है, तो इसलिए यहाँ पे 2 चादर रहेंगी। सबसे मेन मुद्दा हमारा ये है कि इसमें मोटाई आ जाने की वजह से यहाँ पे 2 चादर रहेंगी। तो यही हमारा डेरिवेशन है। तो आज आखिर इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम याद करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा ये हमें यहाँ पे समझना है। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये परिमित मोटाई का चालक है या परिमित मोटाई की जो एक प्लेट है उसमें 2 चादर हैं। और किस तरीके से 2 चादर हुई हैं इस बात को जो है पहले समझा दिया हमने। इसको चादर 1 मानते हैं और इसको हम चादर 2 मानते हैं, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2। और ये मानते हैं कि दोनों ही सीट का जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो सेम है, वो सिग्मा है। और इससे स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पे हमने स्मॉल आर दूरी नहीं, दूरी यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती है क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने स्मॉल आर दूरी जब मानी थी तो फार्मूले में स्मॉल आर कहीं भी नहीं था। और वहाँ पे ये क्लियर हुआ था कि जब किसी भी सीट में चार्ज दिया जाता है तो उसकी वजह से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए आज भी हम यहाँ पे बिंदु पी लेते हैं लेकिन ये नहीं मेंशन करते हैं कि वो कितनी दूरी पर, उसकी डिस्टेंस क्या है। क्योंकि सीट पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, दूरी पर निर्भर करता ही नहीं है। तो स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु
P जो हमने लिखा है इसे हम यहाँ से हटा देते हैं और ये निकाल लेते हैं कि बिंदु P पर एक बिंदु P है, इससे कुछ दूरी पर स्मॉल r दूरी यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इससे कुछ दूरी पर। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चादर एक के कारण जब बिंदु P पर हम तीव्रता निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हरदम उसकी जो दिशा होती बाहर की ओर होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, आउटसाइड डायरेक्शन होती है। और यहाँ पे सीट नंबर 1 पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो पॉजिटिव है, इसलिए इसका जो बिंदु P पर, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउट साइड होगी, ऐसे। और इसी तरीके से जो सीट 2 पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उत्पन्न होगा और इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो भी आउटसाइड होगी, वो भी बाहर की ओर होगी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मान कैसे निकालेंगे? चूँकि हमको आवेश का पृष्ठ घनत्व मालूम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ये क्लियर है यहाँ पे, इसलिए हम पहले वाले डेरिवेशन का यूज़ करते हैं। पहले वाले डेरिवेशन में हमने ये सीखा था कि अगर किसी भी सीट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और उससे कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना चाहते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो, तो E इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा से केवल मतलब रहता है। और पहली सीट का सिग्मा कितना है, पहली सीट का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। इसलिए पहली सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उत्पन्न होगा, पहली सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर रहेगा, E1 इक्वल टू वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सीट 1 पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ घनत्व जो आवेश का है वो सिग्मा है, इसलिए सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसी तरीके से सीट 2 पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी वजह से जब हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो उसका भी E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा पर डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस वहाँ पे मायने नहीं रखती है, दूरी उसकी क्या है इससे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए E2 इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लेट 2 से दूर की ओर होगी, प्लेट 2 से परे होगी, दूर के लिए परे भी लिखा जाता है, आउटसाइड डायरेक्शन होगी। अब जब बिंदु P पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो हमें इनका परिणामी निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालेंगे हम। और चूँकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में जुड़ जाएंगे। और बिंदु P पर जब हम परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे E इक्वल टू, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन पे हैं। तो E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जब ऐड होंगे तो 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई परिमित मोटाई की कोई चादर है, कोई सीट है, और उसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसका आंसर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट आया। अब हमें लगता है कि आपको जो है दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर हमारे पास एक अनंत विस्तार की सीट है और उसको हमने कोई भी चार्ज दे दिया, तो उससे कुछ दूरी पर अगर हम यहाँ पे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई परिमित मोटाई की सीट है, उसकी मोटाई अगर परिमित मोटाई की अगर वो सीट है और उस पर अगर हमने चार्ज दिया, तो चूँकि चार्ज दोनों ही सीट पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर थिन सीट है, पतली सीट है, तो सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर उसके पास मोटाई है तो फिर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट उसका आंसर होता है।